अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर जो है वो चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर का आपको बताऊंगा, जो कि जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है डायोड्स का। डायोड्स जो है हमारे पास कुछ इस तरह की होती हैं, जो इसमें सिल्वर स्ट्रिप जो नज़र आ रही है वो जो है नेगेटिव साइड है, यानी वो कैथोड है, और जो ब्लैक साइड है जो सिंपल है वो जो है हमारे पास एनोड है, यानी वो पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड का। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे हमारे पास उसके स्कीमेटिक सिंबल शो हो रहा है कि हम डायोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो लाइन है वो कैथोड को शो करती है, और जो ट्रायंगल टाइप है ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव साइड को शो करता है। ये ट्रायंगल एनोड कैथोड की तरफ इस वजह से ये शो करता है कि इसमें जो करंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ जो है वो मूव करता है, और इसमें करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास डायोड्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या है। डायोड्स का मेन फंक्शन जो है वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, या एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। हम उसे भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हमें ये देखना है कि डायोड जो है वो काम कैसे करती हैं। उससे पहले हमें ये जहन में रखना है कि जो डायोड्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स की बनी हुई होती हैं। सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस और एलुमिनियम इसमें शामिल नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह जो है वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। लेकिन सिलिकॉन जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, यानी वो करंट को कंडक्ट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है सिलिकॉन को डोपिंग करवाते हैं फॉस्फोरस और एलुमिनियम के साथ। ठीक है, जब फॉस्फोरस एक पेंटावेलेंट है और सिलिकॉन के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली होते हैं। तो जब सिलिकॉन और फॉस्फोरस की आपस में डोपिंग करवाई जाती है तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके की डायोड जो है वो सामने आती है। एन टाइप रीजन जो बनता है वो सिलिकॉन और फॉस्फोरस को मिला के बनता है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ जाते हैं। जबकि जो पी टाइप रीजन है, यानी पॉजिटिव साइड जो है वो सिलिकॉन और एलुमिनियम के साथ जो है डोपिंग की वजह से जो है वो फॉर्म होती है, जिसमें जो है हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो खाली होती हैं। अब क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से मूव कर जाते हैं इधर, इन वैकेंसीज़ को फुल करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए जो है मूव कर जाते हैं एन रीजन से पी रीजन में। ठीक है, ये यहाँ से मूव करता है और ये वाला जो है वो यहाँ से मूव करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो है एक रीजन फॉर्म हो जाता है जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ये एक नॉर्मल टाइप का जो है वो डायोड है, ठीक है, जिसमें जो है वो मतलब इसके साथ अभी कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है और कुछ भी नहीं है। अभी इसमें एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड है, यानी कि अब इसमें से और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स आगे वैकेंसी को फुल कर सकते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है कि जो पीछे इस साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जंप करके जो है वो वैकेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है वो आ गए हैं। अब जो उनकी जगह थी वो तो खाली हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फ़्लो बन रहा है, जिसकी वजह से जो है फर्दर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आगे जंप नहीं कर पा रहे। और इसी तरीके से इस तरफ भी ऐसा ही है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये आगे जंप नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये भी स्टेबल कंडीशन है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो है इलेक्ट्रॉन जो होल है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो होल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं कि एक स्टेबल कंडीशन है, एक सिंपल जो है वो डायोड है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड को, ये जो पॉजिटिव साइड है बैटरी की, उसको हम डायोड की पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव साइड है बैटरी की उसे हम नेगेटिव साइड से कनेक्ट करते हैं डायोड की। तो क्या होता है कि जो है अगर तो बैटरी जैसे हमारे पास 1.5 वोल्ट का जो है वो सेल लगाया हुआ है हमने, अगर ये 1.5 वोल्ट से कम होगा, यानी अगर 0.5 वोल्ट्स का होगा, तो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे और ना ही करंट फ्लो होगा। ये जो नॉर्मल डायोड्स होती हैं
में डिप्लीशन रीजन को ओवरकम करने के लिए जो पावर रिक्वायर होती है वो 0.7 वोल्ट्स होती है। ये कम से कम सेल की पावर जो है वो 0.7 वोल्ट्स होनी चाहिए, तभी जो है वो करंट फ़्लो करेगा, वरना करंट फ़्लो नहीं करेगा। ये आपको पता चल जाता है जब आप जो है उसकी नंबर जो है लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर आप नंबर गूगल कर सकते हैं और आपको उसकी डाटा शीट मिल जाती है। खैर, जब आप 1.5 वोल्ट का सेल जो है अटैच करते हैं तो करंट जो है वो फ़्लो होना शुरू हो जाता है। आपने देखा यहाँ पे करंट जो है आगे फ़्लो हुआ और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे जाके इस वैकेंसी को जो है ऑक्यूपाई कर लेंगे और इस तरह होते होते जो है वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि जो है इलेक्ट्रॉन जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ होता है। ये चीज़ हमें डायोड्स में याद रखनी है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ़्लो को हम देखते हैं, इसमें जो करंट है वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करता है, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ। तो ये बात हमें जहन में रखनी है और इसे ही इस करंट फ़्लो को, इस पूरे सिस्टम को, कि जब हमने बैटरी अटैच की और इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो होना स्टार्ट हो गए, करंट फ़्लो होना शुरू हो गया, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इस सबको कहते हैं कि जो है ये है फॉरवर्ड बायसिंग। एज सून एज द बैटरी विल गेट कनेक्टेड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल ओवरकम द डिप्लीशन रीजन एंड द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। दिस इज़ नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है। उसके बाद अगर हम बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दें, यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी जो है वो हम नेगेटिव साइड से कनेक्ट करवा दें डायोड की, और नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी को हम कनेक्ट करवा दें पॉजिटिव साइड ऑफ द डायोड, तो क्या होगा? तो करंट फ़्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो होल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव साइड की तरफ। होल्स पे हमने सपोज़ किया हुआ है कि होल्स पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। और जो अलग क्या कहते हैं, होल्स जो हैं वो नेगेटिव साइड की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो होल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरी तरफ, वो क्योंकि नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी करंट फ़्लो नहीं होता। तो इसे जो है हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द होल्स आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल, ड्यू टू विच नो करंट फ्लोज। दिस इज़ नोन एज रिवर्स बायसिंग। तो अभी तक के लिए जो है वो बस यही था। हमने आज जो देखा है वो है पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, और रिवर्स बायसिंग जो है वो क्या होती है। शुक्रिया।